अस्सलाम वालेकुम क्लास। खुश आमदीद आपकी उर्दू की क्लास में। आज हमारे हफ्ते का तीसरा और हम चौथे दिन का भी काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमें तो वीडियोस बनानी होती है, फिर वो अगर बीच में टूट जाए तो आप लोगों को सबक की समझ नहीं आती, इसलिए हम ये वीडियोस मर्ज कर देते हैं, मतलब इकट्ठी कर देते हैं। आप मुझे ये बताएं कि हम लोगों ने कल क्या काम किया था। कल हमने, मुझे याद नहीं आ रहा, आपको याद है हमने कल हमने नर्जबानी उर्दू पे काम किया था, और वो काम किससे रिलेटेड था? कुछ याद है कि नहीं? मुझे नहीं याद, आपको याद है कि नहीं? लेट मी सी, मैं देख लेती हूँ क्या काम किया था हमने। ओ हाँ, है और है का इस्तेमाल किया था, जिसपे आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को वो चीज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब बेटा, आज जो हम करने जा रहे हैं वो बड़ी दिलचस्प चीज है। सबसे पहले मुझे बताए, आप लोगों को कभी इंजेक्शन लगे हैं? इंजेक्शन कहाँ पे लगते हैं? अभी तो आजकल जो कैंपेन चली थी टाइफाइड की इंजेक्शंस की, आप लोग को लगे वो जो यहाँ पे शोल्डर्स पे वो लगा रहे थे, हर बच्चा डर रहा था, लेकिन शुक्र है कोई इतने जोर का वो इंजेक्शन था नहीं। तो आप लोगों को लगे थे? हाँ जी, वो इंजेक्शन क्या कहलाते हैं? वो हिफाजती टीके कहलाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी हिफाजती टीकों के ऊपर ही है। उसके लिए पहले आप एक वीडियो देखो, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये हिफाजती टीके होते क्या है। ठीक है, ये देखें आप अपनी वीडियो। हेलो बच्चों, जल्दी जल्दी एक एक करके क्लिनिक पर आ जाओ। आपको हिफाजती टीके लगाने हैं। मैं आ गया हूँ। चलो भाई चलो, डॉक्टर के पास चलते हैं। पहले आपका चेकअप होगा। हेलो बेटा, क्या हाल है? घबराना मत, टीके से दर्द बिल्कुल नहीं होता और ये तुम्हें पोलियो और बहुत सारी दूसरी बीमारियों से बचाता है। बस थोड़ी सी देर और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कैसा रहा? बहुत अच्छा, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। हिफाजती टीके सब बच्चों को लगाने चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। ये थी आपकी हिफाजती टीके पे वीडियो, आपको पता चला? तो बच्चों ये थी हमारी वीडियो हिफाजती टीकों पर। देखा उन्होंने आपको बताया नमूनिया, मलेरिया और कौन से खसरा, इन सारी बीमारियों से आप बच जाते हैं अगर आप वक्त पर हिफाजती टीके लगवाएं। हिफाजती टीके हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अब हमारा जो चैप्टर है किरण, आप निकालेंगे सफा नंबर 37 पे। साद बहुत रोया, ये बेसिकली साद के रोने पर है, और साद क्यों रोया? क्योंकि साद को टीका लगा था। ठीक है, आइए पहले आप मुझे ये बताएं इस तस्वीर में क्या हो रहा है। इस तस्वीर में क्या क्या हो रहा है? एक बंदा, डॉक्टर मरीज का मुंह खोल के चेक कर रहा है। एक शख्स व्हील चेयर पे बैठा है, वेरी गुड। साथ में क्या हो रहा है? साथ में एक फैमिली बैठी हुई है जो इंतजार कर रहे हैं 2 बच्चों को लेकर, क्योंकि उन 2 बच्चों को क्या होना है? उन 2 बच्चों को टीके लगने हैं। ये शख्स भी क्या लग रहा है? परेशान लग रहा है, लगता है ये बहुत ज्यादा बीमार है। अब ये शख्स जो व्हीलचेयर पे है, इसके साथ इसका बेटा या जो भी इसका है वो बातें कर रहा है, ऐसा ही है। नीचे क्या हो रहा है ये देखिए, ये से बोलते हैं टीका, ये नर्स के हाथ में है ना टीका, ये देखिए टीका, नर्स है और साथ में ये साद, आई थिंक सो, ये जो रो रहा है बहुत ज्यादा और इसकी मदर ने पकड़ा हुआ। यहाँ पे साद कहाँ पे है? यहाँ पे साद ये अपनी अम्मी की गोद में बैठा है। ठीक है, आइए हम इसकी रीडिंग करते हैं, हमें पता चलेगा कि इसमें क्या है। अली अम्मी, अबू और नन्हे साद के साथ डॉक्टर के क्लिनिक में बैठा था। अगेन अली आ गया। अली और जारा के ऊपर ही हमारा टॉपिक है, आपको पता है। अली किसके साथ बैठा हुआ है? अम्मी अबू के साथ क्लिनिक में बैठा हुआ है, और वो वहां पे क्या कर रहे हैं? अपने नन्हे भाई के साथ। नन्हा भाई कौन है? उसका साद है, क्योंकि चैप्टर हमारा साद बहुत रोया पर है, तो नन्हा भाई उसका साद ही है। नीचे क्या हुआ? अब्बू साद को हिफाजती टीके लगवाने के लिए अस्पताल लेकर आए थे।
इतने छोटे साथ को टीके की तकलीफ से रोता देखकर अली को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बिल्कुल मुझे भी नहीं अच्छा लगता। आपको पता है मैं इतनी बड़ी हूँ, मैं आपकी टीचर हूँ, मैं भी, मुझे आज भी टीके से डर लगता है। हालांकि क्या एक सुई है ना, बट एक एक दिमाग में चीज चलती है ना कि यार क्यों क्यों हमें क्यों लग रहा है। तो जब अली ने अपने भाई को रोता देखा तो उसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई कि मेरे भाई को टीके लग रहे हैं। वापसी पर अब देखते हैं आगे क्या हुआ। वापसी पर इसने अब्बू से पूछा, आप उसे हर महीने टीका क्यों लगवाते हैं? ये बीमार तो नहीं है? अब्बू ने चलते चलते रुककर दीवार पर लगा पोस्टर पढ़कर अली को सुनाया। अब्बू ने चलते चलते रुककर दीवार पर लगा पोस्टर अली को सुनाया और कहने लगे, देखा बेटा, हम बच्चों को बहुत सी बीमारियों मसलन नमूनिया, यरकान और पोलियो वगैरह से बचाने के लिए ये टीके लगवाते हैं। ये पोस्टर आपको नजर आ रहा है, मैं ये आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि उस पर क्या था, कि अब्बू ने अली को क्या पढ़ के सुनाया जिससे अली मुतमईन हो गया था। पोस्टर पे है, हर साल नमूनिया की वजह से लाखों बच्चे 5 साल तक की उम्र तक पहुंचने से पहले ही बीमार या फोत हो जाते हैं। नमूनिया की निशानियां खांसी, नजला और बुखार है। इससे बचने का तरीका ये है कि हम हमेशा हाथ धोकर खाना खाएं, खुद साफ सुथरे रहें, दांत हमेशा सुबह शाम साफ करें और हिफाजती टीके लगवाएं। आपको पता है नमूनिया में क्या होता है? नमूनिया में हमें बहुत सख्त सर्दी लगना स्टार्ट हो जाती है, हमारी खांसी रुकती ही नहीं है और हमें जुकाम होता है, बुखार होता है जिससे हमें बहुत ठंड लगती है। तो नमूनिया से बचने के लिए 5 साल, मतलब 5 साल की उम्र तक पहुंचने तक बच्चे फोत हो जाते हैं, बहुत बीमार रहते हैं, फोत। तो इन सब चीजों से बचने के लिए इनको हिफाजती टीके लगवाए जाते हैं। हिफाजती टीकों के साथ साथ बच्चों को साफ सुथरा, हमें खुद भी साफ सुथरा रहना चाहिए, हाथ धोकर खाना चाहिए, सुबह शाम दांत ब्रश करने चाहिए। ये आपकी एक ड्यूटी है, ठीक है? अब्बू ये कब तक लगते रहेंगे? अली ने पूछा। ये इसे तकरीबन 5 साल तक की उम्र, 5 साल की उम्र होने तक लगेंगे। कभी हर महीने एक, कभी 2 महीने और कभी 3 महीने बाद एक टीका लगाया जाएगा। अब्बू ने जवाब दिया, जी अब्बू, मुझे भी पिछले साल तक ये टीके लगे थे, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। अली ने अब्बू से कहा, हाँ तकलीफ तो होती है लेकिन फायदा बहुत होता है। अम्मी ने साथ को प्यार करते हुए कहा, अली से कहा। अली ने साथ को प्यार किया जो रोते रोते सो गया था। अच्छा देखिए बेटा, आप लोग तो देखिए इन्होंने 5 साल तक की उम्र तक बताया है ना। अभी आप लोग जितने भी इयर्स के हो, 5 इयर्स, 6 इयर्स, 7 इयर्स, 15 इयर्स तक उन लोगों ने टाइफाइड का इंजेक्शन लॉन्च किया था। क्यों किया था? क्योंकि टाइफाइड हर जगह पे बहुत फैल रहा था। मैं जब पिछले दिनों बीमार हुई थी, मैं आपको बताती थी कि मैं फाइन नहीं हूँ, मेरी तबीयत खराब है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही टाइफाइड का चक्कर हुआ था। दो ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन मैं बीमार हो गई थी और फिर मैंने इंजेक्शन तो नहीं लगवाया था, लेकिन मैंने प्रॉपर मेडिकेशन कंप्लीट की थी, अपनी कोर्स कंप्लीट किया था। तो टाइफाइड से बचने के लिए भी उन लोगों ने, हुकूमत हमारी लॉन्च कर देती है सिस्टम, जो कि बचपन में तो हमें हिफाजती टीके लगते ही लगते हैं, लेकिन जिंदगी में और जगह पर भी ये हमारे काम आते हैं। इसलिए अली जब बात कर रहा था, तो अभी अली कितने साल का हो गया? 6 साल का माइट भी है, 7 साल का होगा जब उसने ये बात बोली है कि मुझे भी पिछले साल ये टीके लगते रहे हैं, तो और मुझे बहुत दर्द होता था। आपको पता है टीके का दर्द तो होता है, मुझे खुद अभी भी होता है, तो मैं बच्चों को भी समझ सकती हूँ कि उन्हें भी होता होगा। तो फिर अम्मी ने उसको कहा कि दर्द तो होता है, लेकिन ये फिर सारी जिंदगी का फायदा भी होता है, ठीक है? ये था हमारा चैप्टर 7 बहुत रोया पे और हिफाजती टीकों पर। मुझे यकीन है कि आप लोगों को हिफाजती टीकों की अहमियत समझ आ गई होगी। मैं आपसे अब कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ जिसके जवाब दें, उसके बाद हम अपनी डिक्टेशन इमला करेंगे और क्या करेंगे? अल्फाज जुमले करेंगे। कौन कौन हॉस्पिटल गया था? अली था, अम्मी अब्बू थे, और कौन था? साद था। और साद को अस्पताल क्यों लेकर गए थे? हिफाजती टीके लगवाने। हिफाजती टीके क्यों जरूरी हैं? हिफाजती टीके हमें बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं। वो बहुत सी बीमारियां कौन सी हैं? नमूनिया, यरकान और कौन सी थी? हैजा
और पोलियो, पोलियो आपको पता है पोलियो क्या होता है? जिसमें हमारा जिस बॉडी का एक पार्ट लागिर हो जाता है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो पोलियो से बचने के लिए जो ये वैक्सीनेशन वाले आते हैं, कतरे पीते हैं, हम बच्चों को पिलाते हैं ना, 5 साल के बच्चे कतरे पीते हैं पोलियो के, वो भी इसी से बचाव के लिए पिलाए जाते हैं ताकि बच्चों को पोलियो ना हो। और जो बच्चे नहीं पीते उनको पोलियो की कमी रह जाती है और वो सारी जिंदगी के लिए माजूर हो जाते हैं। अबू साद को क्यों कहाँ लेकर गए थे? अस्पताल लेकर गए थे। क्यों लेकर गए थे? हिफाजती टीका लगवाने। साद को रोता देखकर अली को क्या हुआ? अली को बहुत दुख हुआ, उसका दिल परेशान हो गया। अली ने अबू से क्या पूछा था कि हम हर महीने से टीका क्यों लगवाते हैं? फिर अबू ने क्या किया था? अली को पोस्टर पढ़ के सुनाया था। और पोस्टर पर क्या दिया गया था कि बच्चों को बीमारियों से बचाव के लिए हिफाजती टीके लगवाना जरूरी है। कितने साल की उम्र तक अगर बच्चे को टीका ना लगवाएं तो वो फोत या बीमार हो जाता है? 5 साल तक की उम्र तक ये टीके बहुत जरूरी हैं। अच्छा, और उसको कितने टीके लगते थे 5 साल तक? महीने में कभी 1 दफा, कभी 2 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद। अच्छा, तो अली ने क्या बताया? अली को कब टीका लगा था? पिछले साल। मतलब अली पिछले साल 5 साल का था और अली अब 6 साल का है। तो उसने क्या कहा? मुझे बहुत तकलीफ होती है। फिर अम्मी ने क्या जवाबन कहा? तकलीफ तो होती है लेकिन ये फिर हमारे लिए फायदेमंद भी रहता है, इसका बहुत फायदा होता है। और अली ने फिर साद को प्यार किया जो क्या कर रहा था? सो गया था। अब हम लोग आते हैं अपनी मश्क की तरफ, ठीक है? मश्क की तरफ देखते हैं हमारी मश्क में आज क्या है। सबसे पहला जो हम वर्ड लिखेंगे वो है क्लिनिक। काफ लेकर लाम ये ली नून के अपनक क्लीनक क्लीनक। ये तो खैर मैंने इसको यूं कर दिया, आप इसको ना यूं भी कर सकते, मैंने सिर्फ आपको ये इसका आपका यूं रखा, ठीक है? क्लिनिक। डॉक्टर, दाल अलिफ डा काफ पे कर टेरे टर, डॉक्टर। हिफाजती, हे पे हिफ, पे अलिफा, जोए तेजत, ते छोटी थी, क्या बन गया? हिफाजती। अब आगे क्या आएगा? टीके, ये टी क्या बड़ी है के, टीके, ये टी क्या बड़ी है के, टीके। उसके बाद क्या आएगा? अस्पताल। अलिफ सीन इस, पे ते पत, ते अलिफ ता, पे ते पत, ते अलिफ ता ला, अस्पताल। क्या वर्ड आ गया? अस्पताल। उसके बाद क्या आएगा? तकलीफ भी हो गया हमारा, अस्पताल भी हो गया, टीके भी हो गया, डॉक्टर भी हो गया, क्लिनिक भी हो गया। महीने, नीम ही में ये नून बड़ी ये ने, महीने, ये भी आप लोग अंडरलाइन भी करो, ठीक है? पोस्टर, पे वो पो सीन टेरेटर, पोस्टर। पोलियो, पे वो पो लाम ये वो, लाम ये ली, लाम ये वो, पोलियो। उसके बाद आएगा यरकान, ये रे यर कॉफ अलिफ का नून, यरकान। और नमूनिया, नून मीम नम, मीम व मो, नून ये ने, ये अलिफ या, नमूनिया। फायदा, फेलिफा हमजा दाल दालेदा, फायदा। अब हम इनको ना जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। क्लिनिक का जुमला बताएं बच्चों, क्लिनिक का जुमला मैं बताने वाली हूँ, आप बताएं। मेरे घर के पास एक क्लिनिक है। वेरी गुड, शाबाश। अब डॉक्टर का जुमला बताएं। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। ग्रेट। हिफाजती, हमें बीमारियों से बचने के लिए हिफाजती टीके लगवाने चाहिए। दोनों आ गए, ठीक है? दोनों आ गए। अब नमूनिया, मुझे पिछले साल नमूनिया हुआ था, अल्लाह ना करे, लेकिन हम मेरे दोस्त को पिछले साल नमूनिया हुआ था। अस्पताल, जब हम बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो अस्पताल जाते हैं, और कब थोड़े बीमार होते हैं तो क्लिनिक जाते हैं। महीने, साल में 12 महीने होते हैं। पोस्टर, मैंने दीवार पर लगा एक पोस्टर देखा।
पोलियो से बचने, पोलियो और यरकान से बचने के लिए हिफाजती टीके लगवाने चाहिए। हिफाजती टीके फायदेमंद होते हैं। ये हो गया बच्चों हमारा उर्दू का काम 2 हफ्ते का। मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छी से समझ आ गई होंगी। आप लोगों ने इसको दोबारा से पढ़ना है। हिफाजती टीकों से मुतालिक अपने वालिदैन से सवालात करें, वो आपको बताएंगी अहमियत, और अपने छोटे बहन भाइयों को हिफाजती टीके जरूर लगवाएं। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह।